वेलकम फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में देखेंगे, जहां दूसरे सर्विस के साथ जस्टिस सिस्टम भी ऑटोमेटिक हो गया है और इसका शिकार बनता है एक यंग लड़का जो खुद भी नहीं जानता कि आखिर उसने कौन सा गुनाह किया है। तो मूवी शुरू होती है लॉस एंजल्स सिटी से, जहाँ पर रॉन किसी चीज की डिलीवरी कर रहा है, जहाँ पर हम मैथ्यू के नाम के लड़के को जॉब पर जाते हुए देखते हैं। तभी उसे डिजिटल असिस्टेंट डियो बताती है कि बस में आने को देर है, इसलिए तुम्हें दूसरा रूट लेना होगा। और मैथ्यू भी ऐसा ही करता है और मैथ्यू उस रोड से जाने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर एक अजीब मैसेज आता है, यू आर अंडर अरेस्ट, के जल्दी तुम्हें अंडर अरेस्ट किया जाएगा। इससे पहले कि मैथ्यू कुछ समझ पाता, वहाँ पर एक पुलिस ड्रोन आ जाता है जो आते ही कहता है कि मुजरिम की पहचान हो गई है और उससे हथकड़ियाँ पहनने के लिए कहता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। मैथ्यू उससे कहता है कि मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया और वो पुलिस ड्रोन मैथ्यू को अपने लेजर से डराने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं अपने लेजर गन से तुम्हें मार दूंगा। और वहाँ पर कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, जिसको ना चाहते हुए भी मैथ्यू को वो हथकड़ियाँ पहनना पड़ती है और उस पुलिस ड्रोन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैथ्यू उस पुलिस ड्रोन को अपनी हथकड़ियाँ दिखाने लगता है कि उसने हथकड़ियाँ पहन ली है और मैथ्यू को एक अनजान जगह पर लाया जाता है, जहाँ पर एक अनजान आवाज उसको अपनी चीजें इस डब्बे में रखने के लिए कहती है। मैथ्यू उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं एक इंसान से बात करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था और उनसे अपने क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी कुछ जवाब नहीं देता। ना चाहते हुए भी मैथ्यू को अपनी चीजें वहाँ पर रखनी पड़ती है। उसके बाद उसको एक नए कपड़े दिए जाते हैं और एक अनजाना आवाज उसको सील नंबर सील 14 में जाने के लिए कहती है, जहाँ अंदर जाते ही दरवाजा लॉक हो जाता है और एक टच स्क्रीन दीवार पर लगी हुई देखता है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे और अपनी हथकड़ियाँ खोलने के लिए कहती है। और मैथ्यू उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। देखता है कि उसके पास अपनी सेल को अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन मैथ्यू तो सिर्फ किसी वकील से बात करना चाहता था और ये सुनकर स्क्रीन से कुछ ऑप्शंस दिखाती है। मैथ्यू उनमें से एक लीमा नाम के वकील को सिलेक्ट करता है, जिसकी रेटिंग दूसरे वकीलों से बहुत ज्यादा है और उसे अपने स्किल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो मैथ्यू को सही लगता है। लेकिन मैथ्यू देखता है कि उसकी फीस $10,000 है। तभी उसे स्क्रीन पर एक पब्लिक डिफेंडर का साइन देखता है, जो कंपनी वालों की तरफ से बिल्कुल फ्री है और वो अपने केस के लिए उसे सिलेक्ट कर देता है और स्क्रीन डिफेंडर को डाउनलोड करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये एक वर्चुअल लॉयर है, जो केस से बताता है कि तुम्हें सजा मिलने के चांस बहुत ज्यादा है और इसके लिए तुम्हें 45 से 47 तक सजा हो सकती है। मैथ्यू से अपनी क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन वो डिफेंडर उसको कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि अगर तुम अपने क्राइम कबूल कर दो तो तुम्हारी सजा 80% कम हो जाएगी। लेकिन मैथ्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो डिफेंडर कहता है कि यानी तुम 5 से 7 साल ही जेल जा सकते हो। लेकिन मैथ्यू फिर उससे अपने क्राइम के बारे में पूछता है, लेकिन डिफेंडर की तो सुई एक ही बात पर अड़ी है और कहता है कि मैथ्यू को जल्दी से गिल्टी प्लान करना चाहिए। मैथ्यू उसे बहुत ज्यादा समझाता है कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, लेकिन डिफेंडर उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो प्री रिकॉर्डिंग मैसेजेस पढ़ रहा है। फिर कुछ सोच कर मैथ्यू उसे अपने केस की डिटेलिंग बताने के लिए कहता है, लेकिन डिफेंडर सिर्फ इतना बताता है कि तुम्हारा ट्रायल होने में 90 डेज है। ये सुनकर मैथ्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी बात किसी इंसान से कराने के लिए कहता है और देखता है कि स्क्रीन से कॉल करने का ऑप्शन दे रही है और वो जल्दी से अपनी बात सीडी के पुलिस चीफ से कराने के लिए कहता है और बिना प्रेस पेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है और जल्दी ही उसकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। लेकिन बिजी होने की वजह से IBI से अपनी कॉल थोड़ी देर के लिए होल्ड करने के लिए कहता है और वेट करते हुए मैथ्यू बेड पर लेट जाता है, जिससे उसकी आंख लग जाती है। जब उठता है तो उसे पता चलता है कि लेटे उसकी आंख लग गई। तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है। तभी वो स्क्रीन पर पढ़ता है कि कम बैलेंस होने की वजह से आपकी कॉल काट दी गई। ये देखकर उससे बहुत ज्यादा हैरानी होती है और स्क्रीन से उसका मतलब पूछता है। तभी मैथ्यू को बताया जाता है कि इस कॉल की कीमत $3 पर मिनट थी और आपने पूरे 140 मिनट बात की है। और मैथ्यू उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और वो स्क्रीन वो कुछ दिखाती है जो उसने बगैर पढ़े एक्सेप्ट कर दिया था। मैथ्यू जब अपना अकाउंट देखता है तो वो देखता है उसके अकाउंट में $0 होते हैं और ये देखकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उससे उसकी सारी पेमेंट्स खत्म हो गई है। मैथ्यू उसे बुरा सपना समझकर उससे बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी से
पता चल जाता है कि ये सब सच है और मैथ्यू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगा और वो परेशान होकर बेड पर लेट जाता है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि मैं ये लाइट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। अरे यार, इसके भी कोई पैसा लेता है? अजीब सिस्टम है यार। और इसके लिए आपका बैलेंस बहुत ज्यादा लो है। आखिर वो स्क्रीन पर हैंड देखता है जो किसी होममैन के कंपनी का है और वो कैदियों को अलग अलग चीजें बनाना सिखाते हैं जिसे बनाकर कैदी कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। मैथ्यू भी जानता है कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और वो होममैन का ऑफर एक्सेप्ट कर देता है। उसके बाद उसे एक बॉक्स याद आता है जिसमें उसके साथ एक सिलाई स्टिक भी होती है और वो एक बुक से पढ़कर उस काम को सीखने लगता है। आगे हम उसका ऐसे ही काम देखते हैं जहाँ वो स्ट्रगल करने के साथ साथ होममेड का भी काम सीख जाता है जिससे उसका अकाउंट बैलेंस भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मैथ्यू इससे अपने लिए एक अच्छा खाना मंगवाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो एक दिन देखता है कि उसका अकाउंट $5 हो गया है जैसा कि वो चाहता था। वो इसे यूज करके अपने मॉम को कॉल करता है जो उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब वो उसे जेल में देखती है और तुम्हारा मोबाइल भी बंद था। लेकिन मैथ्यू का ध्यान अपने अकाउंट बैलेंस पे है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वो अपनी मॉम को बताता है कि मैं इस वक्त जेल में हूँ जबकि मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की। ये सुनकर मॉम उसकी परेशान हो जाती है। भी मैथ्यू कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कॉल करने के भी पैसे लगते हैं। तभी उसकी कॉल पर उसके डैड आते हैं जो उसको जेल में देखकर उससे अजीब अजीब सवाल करने लगते हैं। लेकिन मैथ्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा खत्म हो रहा था और वो मॉम डैड को अपनी बात सुनने के लिए कहता है लेकिन उसके डैड उसको आवाज नीचे करने के लिए कहते हैं जिससे मैथ्यू कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यकीन कीजिए मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। और वो अपने मॉम डैड को कहता है कि मुझे जेल से निकलने के लिए $10,000 चाहिए ताकि मैं अपने लिए एक लॉयर ढूंढ सकूं। और इतना सारा पैसा सुनकर उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और मैथ्यू ने समझाता है कि मेरा यहाँ लाइफ और डेथ का सवाल है और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। इससे पहले कि इसके पेरेंट्स समझ पाए, बैलेंस न होने की वजह से कॉल कट हो जाती है और मैथ्यू को ये सब देखकर लगता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और मैथ्यू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो स्क्रीन पर डिफेंडर आता है और कहता है कि तुम अभी भी खुद को गिल्ट डिप्लीट कर सकते हो और ये सुनकर मैथ्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हम देखते हैं वो खुद को इस लाइफ में डालने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकता और कोई भी उसकी मदद नहीं करने आएगा। और इसी तरह एक दिन ये काम में मसरूफ होता है और ये नोटिस नहीं करता कि उसकी मॉम ने उसे $10,000 भेज दिए हैं और मैथ्यू ने अपने लिए एक टॉयल बनाया है ताकि उससे अपने दिल की बात कर सके क्योंकि वो जानता है कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आए और उसने तो इंसानों को कई दिनों से नहीं देखा। तभी अचानक वहाँ पर वो पुलिस ड्रोन आता है और कहता है कि तुम्हें ट्रायल का एक ऑप्शन चूज करना होगा। मैथ्यू से कहता है कि उसके लिए तो 90 डेज का टाइम था। तभी मैथ्यू को उस डिफेंडर की आवाज आती है जो कहता है कि तुम्हारा ट्रायल अब से शुरू हो चुका है और कहता है कि तुम्हें गिल्टी और नॉट गिल्टी में से एक ऑप्शन चूज करना होगा और फिर उसे गिल्टी प्लेट करने के लिए कहता है ताकि तुम्हारा प्रेजेंट सेंटेंस कम हो सके। और मैथ्यू को कुछ भी समझ में नहीं आता और अपनी इस किस्मत पर पीट पीट कर रोने लगता है। ड्रोन और डिफेंडर उसे बहुत ज्यादा तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें तुम्हारे ऑप्शन को जानना होगा। और मैथ्यू को स्क्रीन पर नजर पड़ती है जहाँ गिल्टी प्लीट करने पर उसकी सजा कम हो सकती है और खुद को नाकाम मानकर इसके लिए तैयार हो जाता है जिसपे डिफेंडर बताता है कि इसका मतलब कि तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो और इसके लिए तुम्हें जो भी सजा मिलेगी उसको एक्सेप्ट करना होगा जिससे तुम बाद में उससे नहीं मुकर सकते और तुम्हें ये चुपचाप कबूल करनी होगी। और इसके सिवा मैथ्यू के पास और कोई भी चारा नहीं होता और डिफेंडर दोबारा अपनी चॉइस को सिलेक्ट करने के लिए कहता है जहाँ पर मैथ्यू की नजर मेन्यू पर पड़ती है जहाँ पर उसके लिए एक जरूरी मैसेज था जिसको चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी मॉम ने इसको पैसे ट्रांसफर कर दिए और ये देखकर मैथ्यू बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। अब फाइनली मैथ्यू अपने लिए एक लॉयर ढूंढ सकता है और फिर वो डिफेंडर को कहता है कि मैं खुद को नॉट गिल्टी प्लीट करना चाहता हूँ जिस पर डिफेंडर उसको कहता है कि एक बार दोबारा सोच लो और मैथ्यू उस डिफेंडर को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उसने लीमा नाम के लॉयर को हायर कर दिया है। फिर उसकी वीडियो कॉल होने लगती है और काफी टाइम के बाद उसने एक इंसान की शक्ल को देखा है और वो उस इंसान से पूछता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इंसान उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और कहता है कि मिस्टर मैथ्यू मैंने तुम्हारी पूरी फाइल पढ़ी है। और वो लॉयर उस मैथ्यू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस सजा से बच सकते हो। वो भी उसे गिल्ट डिप्लीट करने के लिए कहता है। फिर मैथ्यू उस लॉयर से कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया और मैथ्यू से सारी बात बता देता है और वो लॉयर हैरान होकर मैथ्यू की तरफ देखता है, कभी मैथ्यू की तरफ देखता है तो कभी अपनी टैबलेट की तरफ देखता है और कहता है कि इस बार भी ये एक गलत
इंसान को उठा लाए। मैथ्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो लायर्स को कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, और ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और मैथ्यू को लगता है कि यहाँ पर भी स्निक और ड्रेस की ही तरह उसने यहाँ भी टर्म सीन कंडीशन को पढ़ने में गलती कर दी है, और वो एक दीवार पर एक मैसेज लिखता है कि फाइन प्रिंट को हमेशा पढ़ लेना चाहिए। और वो परेशान होकर अपने बेड पर लेट जाता है और तभी उसे एक सिस्टम की आवाज आती है। और हमें उम्मीद है कि आपने अपनी स्ट्राइक को एंजॉय किया होगा। और वो देखकर मैथ्यू हैरान हो जाता है और अब आप इस जेल से बाहर जा सकते हैं। और मैथ्यू को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो जल्दी इस जेल से बाहर आ जाता है। वहाँ पर वो अपना सामान और अपनी सेल फोन उठाता है जिसमें ढेर सारी मैसेजेस आई हुई हैं, और पता चलता है कि उसके बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया और उसकी मॉम ने जो पैसे लिए थे वो बैंक से लोन लिए थे। और वहाँ पर उसे होममैन कंपनी का ब्रोशर भी मिलता है जो कि जेल से छूटे हुए कैदियों को जॉब ऑफर करता है, और मैथ्यू उसे एक्सेप्ट कर देता है। मैथ्यू सुकून की सांस लेता है और आखिर मैथ्यू इस जेल से बाहर आ जाता है। और यहीं पर ये हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारी मूवी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।